पहला सवाल, क्या कोलंबिया जाकर राहुल का भारतीय लोकतंत्र पर हमले का आरोप लगाना सही है? क्योंकि विदेश की धरती में राहुल गांधी जब जाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं तो उसका क्या असर होता है? ये एक सवाल हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या संघ की विचारधारा सशक्त भारतवर्ष के निर्माण में सहायक नहीं है? संघ पर बार बार यह आरोप लगता है कि भारत में फूट डालने की विचारधारा संघ की है, लेकिन क्या जिस तरीके से आज मोहन भागवत का जो पूरा भाषण रहा उसके बाद यह भी सवाल उठता है कि क्या संघ की विचारधारा सशक्त भारतवर्ष के निर्माण के लिए सहायक नहीं? और तीसरा सवाल, विदेश में राहुल सरकार की आलोचना करते हैं तो देश की बदनामी कैसे होती है? क्योंकि आखिरकार ये सरकार की आलोचना है या भारत की आलोचना है? बार बार भारतीय जनता पार्टी से यह कहना होता है कि ये सरकार की नहीं तो भारत की आलोचना कहीं ना कहीं करने की कोशिश हो रही है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आप ही से सवाल पूछना है मुझे कि राहुल गांधी ने आज जो कहा, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, लोकतंत्र पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि यह भारत विरोधी बयान है? देखिए, भारत में लोकतंत्र सशक्त है। भारत का लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से जो है सक्रिय है। भारत के लोकतांत्रिक विकास के कारण ही भारत पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब इस सत्य को और इस तथ्य को इनकार करना और चीन की स्तुति गाना, चीन तो लोकतंत्र नहीं है। साहिल भाई, आप तो मानते होंगे चीन लोकतांत्रिक देश है क्या? चीन में कोई लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन की प्रक्रिया है क्या? क्या चीन में सामान्य व्यक्ति को मतदान का राहुल गांधी ने चीन की स्तुति की है, लेकिन वो चीन उनको की है क्योंकि चीन से चल जी, आपके पास जानकारी है तो बताइए। की है ना? हाँ, की है। उन्होंने कहा है, उनसे पूछा गया क्या भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता, तो उन्होंने कहा नहीं कर सकता, चीन कर सकता है। तो अगर चीन विश्व का नेतृत्व कर सकता है, जो अलोकतांत्रिक देश है, तो ये चीन के प्रति जो है श्रीमान राहुल गांधी में इतना अधिक जो है प्रेम क्यों उमड़ पड़ता है बार बार? क्योंकि चंदा खाते हैं। किसी देश से चंदा पाकर आप जो हैं एक लोकतांत्रिक देश की प्रतिमा पर बारंबार थूकने का जो प्रयास करते हैं, यह प्रयास ही बताता अगर भारत लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो राहुल गांधी की राजनीति के लिए यहां स्थान क्या था? मुझे बताइए कृपा करके। भारत में क्या विविध दलों को अपने नीतियों के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार राजनीति करने का अवसर प्राप्त है कि नहीं प्राप्त? प्रेम शुक्ला जी ने कहा है कि चीन की तारीफ उन्होंने की है राहुल गांधी ने, नहीं कोई भी गलतफहमी नहीं रहे, इसीलिए एक बार मैं जरा नहीं कृपा करके मुझे एक बार जरा राहुल गांधी ने जो कहा है वहां पर कोलंबिया के भीतर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में राहुल गांधी से बातचीत हो रही थी, वो क्या बयान दिया है वो जरा एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद मैं उसका ट्रांसलेशन भी सुनाऊंगा। जरा एक बार वो बयान सुन लेते हैं। Look, I don't know about China, but I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our model, right? We are a large country, and we believe in having a partnership. And we do not, sorry, but we are not arrogant enough to believe that we should lead the world, right? Every country has its own perspective, every region has its own perspective, and I think there is a lot of scope for working together and a lot of scope for partnership. But the idea that India is going to lead the world, I don't think that is how India views itself. Maybe the Chinese think differently. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these
different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. तो सवाल यह पूछा गया था राहुल गांधी से कि भारत दुनिया में ग्लोबल लैंडस्केप में किस तरीके से आप उसे देखते हैं, भारत की क्षमता क्या है ग्लोबल लैंडस्केप पर। और उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि भारत की क्षमता बड़ी है, 140 करोड़ लोगों का देश है, चीन से अलग हमारा विचार है, हमारी व्यवस्था अलग है। चीन में सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, भारत में डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, और उसी तरीके से भारत आगे बढ़ सकता है। और हम साझेदारी में भरोसा करते हैं चीन की तरह। चीन क्या सोचता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आशावादी हूं और हम चीन जैसा नहीं हो सकते, राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर मुझे आपसे सवाल पूछना है, क्यों आपको लगता है कि राहुल गांधी का यह बयान भारत विरोधी बयान? जो उनके नहीं, देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट अवेलेबल है, पूरा भाषण तो मैंने उनका सुना नहीं है, उस टेक्स्ट अवेलेबल उनसे पूछा कि भारत क्या वैश्विक नेतृत्व कर सकता है, उनका है भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका नहीं निभा सकता। बल्कि चीन के बारे में इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीन वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने योग्य है। ये जो समाचारों में, एजेंसी के समाचारों में आपने सुना अभी क्या बयान दिया गांधी का जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट नहीं, मैंने पूरा बयान, चूंकि आपने नहीं सुना है, वो राहुल गांधी के पहले शब्द से अंतिम शब्द तक आपने नहीं सुनाया है। नहीं, चीन के बारे में जो बोला वही बयान सुनाया आपने, और मेरे पास एग्जैक्टली वही बयान सुनाया आपको। मैं उनके जो एजेंसी का समाचार अवेलेबल है, मैंने वो पढ़कर सुनाया आपको। जो एजेंसियों ने उनके इस जो है इंटरव्यू का जो समाचार प्रसारित किया है, उस समाचार के अंश को मैंने आपके समक्ष रखा। उसमें वो इशारतन कहते हैं कि चीन वैश्विक नेतृत्व करने की योग्यता रखता है, लेकिन भारत वैश्विक नेतृत्व नहीं कर सकता। यह बारंबार राहुल गांधी का कहना, यह जो है राहुल गांधी का भारत के विरुद्ध उनके मन में जो भयंकर घृणा का भाव है, उसको बारंबार अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। विदेशी नस्ल का उन पर जो प्रभाव है वो स्पष्टता से परिलक्षित होता है। सुनील राजपूत, आपने भी बयान सुना है, जो टेक्स्ट उनके पास है और जो बयान यहां पर दिख रहा है उसमें फर्क साफ नजर आता है। और जो बयान मैंने पढ़कर बताया, क्योंकि मैंने उनका बयान सुना, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने सामने रखने की कोशिश की है। उसके साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम नौकरियां तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ सर्विस सेक्टर पर जिंदा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में बढ़ना चाहिए। यह भी उनका एक बयान इसमें, इस पूरे वार्तालाप में यहां पर था। सुनील राजपूत, आपका जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री, संतरी, जितने भी लोग हैं, राहुल गांधी जी से पूरी तरीके से फोबियाग्रस्त हो रहे हैं। जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा ही नहीं, वो उनके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एजेंसियों ने ऐसा कुछ कहा है, तो भारत की सरकार को चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष को मिसकोट करने के लिए एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा चलाएं, जिन एजेंसियों ने यह बयान दिया, झूठा बयान चलाया है। क्योंकि वो तो आपने वर्बटिम भी और राहुल गांधी का बोला हुआ भी बहुत स्पष्ट कर दिया। और जो जो लोग भी उस एजेंसियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उन लोगों को भी क्षमा मांगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर शर्म है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमसे भूल हो गई। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने चीन के परिप्रेक्ष्य में तो कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, वो लोग डिफरेंटली सोचते हैं। बल्कि उन्होंने तो उनकी बुराई की कि उनका तो सेंट्रलाइज सिस्टम है और हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चीन से जोड़ने में राहुल गांधी को एक अतिरेक आनंद की अनुभूति होती है। वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत में राहुल गांधी जी को बदनाम किया जाए, और उसको बदनाम करने के चक्कर में वो स्वयं भी पूरी तरीके से स्पष्ट होकर के सामने आ जाते हैं लोगों के, कि देखिए किस तरीके से वैचारिक दरिद्रता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राहुल गांधी जी के ऊपर एक निम्न स्तर का आक्रमण करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए कि जब राहुल गांधी जी ने जो कहा ही नहीं उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। हां, राहुल गांधी जी ने यह कहा कि आई डोंट थिंक सो कि वी कैन लीड द वर्ल्ड। क्या गलत कहा उन्होंने? आज की डेट में वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में जब हम कभी अमेरिका के पिछलग्गू बन रहे हैं, एक ट्वीट के माध्यम से अमेरिका हमसे सीज फायर करवा देता है, ऐसा आरोप लगता है। और जब अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो हम उनके कॉटन को 0% की इंपोर्ट ड्यूटी कर देते हैं। तो ये भारत नेतृत्व कर रहा है या भारत जो है पिछलग्गू बन रहा है? उसी के बाद
भारत में जब लेकिन सुरेंद्र जी मेरा एक सवाल आपसे इस बारे में भी है, एक सवाल मेरा इस बारे में भी है। जब सवाल यह भी पूछा गया था कि भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है क्या, एक तरफ तो आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत की तरफ दुनिया देख रही है। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी नाम मूवमेंट शुरू किया था कि नॉन अलाइन मूवमेंट, उसमें भारत ने अगुवाई की थी उस बारे में। तो अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि भारत अगुवाई नहीं करेगा, भारत तो साझेदारी में भरोसा करता है, आपको भी पता है कि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो अगुवाई कर सकता है, तो ये कहने में क्या दिक्कत है कि भारत हाँ अगुवाई करना चाहता है करके? क्यों नहीं वो कहते कि भारत अगुवाई करना चाहता है? ये आपसे भी सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह भी है कि क्या चाहते हैं राहुल गांधी कि दुनिया के सामने जाकर कहना कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है? क्या इंटरवेंशन चाहते हैं आप, इंटरनेशनल इंटरवेंशन भारत में? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर जाकर वो ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है कहीं ना कहीं। साहिल भाई, जो लोग लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, जो लोग संवैधानिक संस्थाओं को कंप्रोमाइज करा रहे हैं, जो लोग देश में वोट की चोरी कर रहे हैं और वोट की चोरी करवा रहे हैं, जिनकी वजह से लोकतंत्र शर्मसार भी है, लोकतंत्र खतरे में भी है और पूरी तरीके से लोकतंत्र एक थ्रेट में भी है, उन लोगों से सवाल न पूछ करके जो लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों को वोटों की चोरी करने से रोकने के लिए लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं, एसआईआर को लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं, अधिकार वोटों की बात कर रहे हैं, उन लोगों से प्रश्न किए जा रहे हैं। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो राहुल गांधी जी क्यों ये वोटर अधिकार यात्रा निकालते? लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि नहीं साहब, किसी का भी वोट आप नहीं काट सकते हैं, उस बारे में कोई सवाल है ही नहीं। कोर्ट क्यों करता? तो आप मुझे अगर आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है तो भारत में पार्लियामेंट के सामने, अदालत के सामने, सड़क पर जाकर आप हर जगह जाकर सवाल उठा सकते हैं। सवाल मेरा यह है कि जब आप विदेश में जाकर कोई सवाल उठाते हो, पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि जो विदेशी ताकतें वो देखिए कि भारत में किस तरीके की स्थिति हो रही है, भारत में जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं क्या इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहते हैं आप, अंतरराष्ट्रीय इंटरवेंशन चाहते हैं भारत के भीतर? क्या इसीलिए ये बयान किए जा रहे हैं? सवाल मेरा यह है। एक विपक्ष होने के नाते आपको अधिकार है आपकी बात रखने का। हमारे देश में जो हो रहा है, हमें उसको रखने का अधिकार है। राहुल गांधी जी किसी प्रश्न के जवाब में आपको जवाब दे रहे हैं। नंबर एक, वहां पर बच्चों ने सवाल किया तो उन्होंने ईमानदार जवाब दिया। इसका मतलब इंटरवेंशन कहां आता है? सच बात तो यह है कि हम तो इंटरवेंशन के हमेशा खिलाफ है। चाहे हमारे कंट्री के अंदर हम अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाएंगे, लेकिन हमारे जब बच्चे, चाहे वो विदेश में बैठे हो चाहे देश में बैठे हो, जब वो सवाल करेंगे तो उनको ईमानदार जवाब राहुल गांधी देंगे। इसको आप विदेशी हस्तक्षेप क्यों समझते हैं? विदेश में कहा हुआ वक्तव्य, ऐसा कौन सा राहुल गांधी ने नया वक्तव्य दिया जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में नहीं दिया हुआ? जी, तो ये जो सबसे बड़ी बात है, आज भारत में जो लोकतंत्र खतरे में है, अगर राहुल गांधी उसमें चेता रहे हैं तो उसमें से विदेशी हस्तक्षेप कहां हो गया? जी, ठीक है साहिल जी दो मुद्दे हैं। पहले तो श्रीमान राहुल गांधी विदेश की धरती पर, ब्रिटेन की धरती पर कुछ वर्ष पहले बाकायदा भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और ब्रिटेन से हस्तक्षेप की मांग करने का दुष्कर्म कर चुके हैं। स्पष्टता से इसको आप भी जानते हैं। दूसरा, लोकतंत्र को लूटने की बात है तो लोकतंत्र को लूटा तब गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 78,000 वोट जो है खारिज करवा के उनको चुनाव हरवाया था। और मौलाना आजाद जो चुनाव हार गए थे डिक्लेयर हो जाने के बाद भी, डीएम को धमकाकर उनको चुनाव जीतने के लिए मजबूर किया था। जम्मू एवं कश्मीर के संविधान सभा के लिए 75 के 75 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जीतने का दुष्कर्म कराने का काम किया। तो लोकतंत्र पर डाका वो था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली के चुनाव में धांधली करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश पर आपातकाल लादा, वो इस देश को लूटा। और श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में जब बूथ लूटे जाते थे वो लोकतंत्र पर डाका था। और श्रीमती सोनिया गांधी जब एक इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के फाइलों को अपने पीए के माध्यम से उठाकर लाकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही थी, वो इस देश के लोकतंत्र पर डाका डाला गया था। और पिछलग्गू की बात, अभी पी चिदम्बरम का बयान आया है 2 दिन पहले ही। पी चिदम्बरम ने कहा 26/11 के हमलों के बाद हम आतंकी हमले का जवाब देना चाहते थे,
लेकिन अमेरिका की मंशा इसके विरुद्ध में थी, इसलिए हम जो है जवाब नहीं दे पाए। तो किस तरह से दुम दबाकर पिछलग्गू बनकर सुरेंद्र राजपूत। कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है, देखिए, ये क्या देश नहीं जानता है जी।